हेलो, मैं ईशान सर, क्लास 10 सिंपल इंटरेस्ट के 17 नंबर क्वेश्चन जो अधूरा हुआ था, कुछ बाकी रह गया था, नेट प्रॉब्लम की वजह से मिस्टेक हो गया था, बंद हो गया था, इसलिए आज मैं उसे कंप्लीट कर लूँगा। जैसे शुरू से बता रहा हूँ मैं कि रेखा अपने संचित धन 10,000 रुपये को दो बैंकों में अलग अलग इस प्रकार जमा रखी कि 2 वर्ष बाद वे 1280 रुपया ब्याज पाएँ। यदि बैंकों की सरल ब्याज दर क्रमशः 6% एवं 7% है तो वे किसे बैंक में कितना रुपया जमा की थी। तो यहाँ पे बैंक टोटल रुपया उसके पास क्या 10,000 रुपया है। वह दो बैंक है, एक प्रथम बैंक में रखा, एक दूसरे बैंक में रखा। तो प्रथम बैंक में वह कितना रखा, दूसरे बैंक में कितना रखा था वो नहीं दिया है, तो उसे मैं अपने से मानूंगा कि पहला बैंक में वो कितना रखा था, दूसरे बैंक में कितना रखा था। लेकिन माना प्रथम बैंक में 100 रुपया तथा दूसरे बैंक में y रुपया रखा। कुल रुपया कितना था, 10,000 रुपया कुल रुपया था। तो इसमें से मैं पहले हम फर्स्ट इक्वेशन नंबर निकालेंगे कि यानी कि प्रथम शर्त से पहला बैंक में रखा था 100 रुपया, दूसरे बैंक में रखा था y रुपया, तो x प्लस वाई और टोटल अमाउंट जो है यानी कि टोटल रुपया जो है 10,000 और 10,000 रुपया कर दिए। तो ये हो गया मेरा क्या समीकरण 1 हो गया, यानी इक्वेशन नंबर 1 हो गया, ये हो गया। अब सेकेंड नंबर जो हल करना है कि प्रथम बैंक में दर 6% दर से तथा दूसरे बैंक में 7% दर से बैंक में रखा गया, तो कितना रुपया उसमें मिल रहा है, कितना रुपया बैंक में रखा था जो इसका इंटरेस्ट हमको इतना इतना मिल रहा है। तो इसका इंटरेस्ट हम ऐसे निकालेंगे कि प्रथम बैंक का मूलधन नहीं था, मालूम नहीं है कितना था, तो इसलिए प्रथम बैंक का मूलधन कितना 100 रुपया, तो प्रथम बैंक का मूलधन 100 रुपया। प्रथम बैंक का दर कितना है, दर है 6%, तो 6% लिखें। और समय कितना है 2 वर्ष, तो समय 2 वर्ष हो गया। तो निकालना क्या है, मूलधन है, दर है, समय है, क्या है ब्याज नहीं है, ब्याज निकालना है। तो ब्याज का फार्मूला मूलधन गुने दर गुने समय बटा 100 हो गया। तो यहाँ पे मूलधन है, तो मूलधन का जगह में क्या है, मूलधन की जगह मूलधन को लिखेंगे। तो प्रथम बैंक में मूलधन यानी प्रथम बैंक में कितना रुपया रखा था 100 रुपया, तो मूलधन हो गया 100 रुपया। दर कितना है 6%, तो दर हो गया 6% गुना समय कितना है 2 वर्ष, समय लिख दिए 2 वर्ष बटा में फार्मूला से 100, तो फार्मूला से 100 कट करके आ गया 3x/25। उसी तरह दूसरे बैंक में भी, दूसरे बैंक का दर है 6%, दूसरे बैंक का मूलधन कितना है y रुपया माने थे हम, तो दूसरे बैंक का मूलधन y रुपया, दर 7%, समय 2 वर्ष, तो इसका भी निकालना इसी तरह ब्याज, तो मूलधन गुने दर गुने समय बटा 100। तो यहाँ मूलधन कितना है, मूलधन की जगह में y, दर के जगह में 7 और समय के जगह में 2/100, और कट करके यहाँ पे आ गया 7y/50 यानी 50। ठीक ना, ये हो गया। अब दोनों इक्वेशन पहला इक्वेशन तो हो गया, दूसरा इक्वेशन तुमको निकालना है। दूसरा इक्वेशन कैसे निकलेगा, लिखेंगे प्रथम शर्त में यानी कि प्रथम बैंक का ब्याज हो गया 3x/25, तो 3x/25 प्लस दूसरे बैंक का ब्याज कितना हो गया 7y/50, तो प्लस 7y/50, और टोटल यहाँ पे दिया है 1280, तो 1280 यहाँ पर कर दिए। अब इसको क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। तो 6x को 1 से इंटू करेंगे, तो 6x को 1 से इंटू करना है, तो 6x प्लस 7y को 1 से इंटू करेंगे, तो यहाँ 7y इक्वल, अब इसको इंटू करना है, यानी कि 1280 को 50 से इंटू करना है, तो 1200 तो हो गया, इंटू करने पर आएगा 6400, इतना ही हो गया इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब दोनों इक्वेशन को एक साइड में करते हैं, पहला इक्वेशन नंबर 1 है, इक्वेशन नंबर 2, दोनों क्वेश्चन को यहाँ उतार लेंगे। पहला इक्वेशन था क्या, x प्लस वाई इक्वल 10,000, इक्वेशन नंबर 1 यानी समीकरण 1। और समीकरण 2 क्या हो गया, 6x प्लस यहाँ पर 7y इक्वल यहाँ हो गया 64,000, और यहाँ इक्वेशन नंबर 2। अब इसको हल करना है विलोपन विधि, तो यहाँ पे इंटू, यहाँ पे इंटू, यहाँ पे x यानी कि यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 6x यानी यहाँ पे 6 है, तो ये नीचे वाला 6 चला जाएगा ऊपर, और यहाँ पे ऊपर वाला जो x यानी कि 1 है यहाँ पर, तो ये 1 उठ के आ जाएगा यहाँ पर। अब ये 6 को तीनों नंबर से मल्टीप्लाई, ये 1 को तीनों नंबर से मल्टीप्लाई करना है, तो 6 को x से इंटू करेंगे तो 6x प्लस 6 को y से इंटू करेंगे तो 6y इक्वल यानी बराबर आएगी 10,000 को 6 से यानी 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा, गुना करेंगे तो 60,000 हो जाएगा।
60,000 हो गया। अब E1 को अब ये तीनों नंबर से मल्टीप्लाई करना है, गुना करना है। तो 6x प्लस 7y को 1 से 1 गुना करेंगे तो 7y बराबर, इसको इससे इंटू करेंगे तो 6 4 3 को 0। अब इसको हल करना है, प्लस का उल्टा माइनस, प्लस का उल्टा माइनस, प्लस का उल्टा माइनस हो गया। तो ये प्लस माइनस मेरा कट हो गया, ये प्लस ये माइनस ज़्यादा ही है, जो ज़्यादा का साइन उतरता है। तो 6 में और 7 में से माइनस करेंगे, ज़्यादा वो कम से माइनस करेंगे, तो यहाँ पे 1y यानी कि सिर्फ y लिखना है। इसको माइनस के ज़्यादा यहाँ पे 64 है, यानी कि 6 माइनस का साइन उतरेगा। इसको माइनस करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 4000 हो जाएगा, 4000 हो गया, माइनस माइनस कट हो गया। तो y बराबर हो गया मेरा 4000 हो गया, 4000 हो गया, 4000 हो गया। तो 4000 y किसको माने थे, y माने थे हम दूसरे बैंक को। तो दूसरे बैंक में कितना रखा, देखेंगे यहाँ पर दूसरे बैंक का मूलधन कितना हो गया, 4000 हो गया। तो दूसरे बैंक का कितना होगा, टोटल रुपया तो उसके पास था 10,000। तो प्रथम बैंक में अगर मान लिया 4000 रखा, तो दूसरे बैंक में कितना रखा होगा, 10,000 में से 4000 को माइनस कर देंगे तो 6000 हो गया। तो प्रथम बैंक में कितना रखा होगा, तो प्रथम बैंक में कितना, 10,000 टोटल था। अब माइनस यहाँ 4000 दूसरे बैंक में रखा, तो प्रथम बैंक में कितना रखा, 6000। तो 6000 और 4000 ये दोनों मेरा आंसर हो गया कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर। नंबर क्वेश्चन है, किसी बैंक से जो 5% ब्याज दर देता है, ठीक ना, दीपू बाबू ने 15,000 रुपया जमा करने के 3 माह बाद 3,000 रुपया निकाल लिया रुपया निकाल लेने के 3 माह बाद पुनः वे 8,000 रुपया जमा किए, तो दीपू बाबू कितना रुपया वर्ष के अंत में मिश्र धन के रूप में पाएंगे। मिश्र धन के रूप में कितना पाएगा, तो पहला कितना था, पहले वह बैंक में रखा था 15,000 रुपये रखा था 5% के ब्याज के दर से। समय यहाँ पे दे दिया है 3 माह मतलब 3 महीना दिया है। तो यहाँ पे पहले डाटा बनाएंगे हम 15,000 का, उसके बाद 3,000, 15,000 में से 3,000 निकाल लिया तो उसका डाटा निकालेंगे, फिर जितना निकाल दिया फिर उसमें से 8,000 को मिलाया नहीं प्लस, फिर उसका निकालेंगे। तो पहले एक एक करके निकालेंगे कि किसी बैंक में जो 5% ब्याज दर देता है, दीपू बाबू ने 15,000 जमा करने के 3 माह बाद 3,000 रुपये निकाल लिया, है ना। तो इसको अभी निकालने का बाद छोड़ दे रहे हैं, पहले देखने टोटल रुपये मेरे पास कितना है। पहले 15,000 रुपया रखा बैंक में, कितना, 3 महीना के लिए बैंक में रखा 15,000 रुपया। तो यहाँ लिखेंगे मूलधन हो गया मेरा यहाँ 15,000, मूलधन 15,000 हो गया। दर कितना, दर प्रतिशत वाला को बोलते हैं दर, तो दर हो गया मेरा 5%। समय कितना समय के लिए रखा था 15,000, 3 महीना के लिए, तो है समय हो गया मेरा 3 माह यानी कि 3 महीना, 3 मंथ। तो ये मंथ को ईयर में चेंज करना है, तो ईयर में कैसे चेंज करेंगे, एक साल में 12 महीना, तो 3 महीना है तो 3/12 कर देंगे, 3 एकम 3, 3 चौक 12, यानी कि 1/4 वर्ष में चेंज हो गया मेरा, महीना से वर्ष में चेंज हो गया। तो यहाँ पे क्या क्या देखना है, मूलधन है, दर है, समय है, क्या यहाँ लेंगे, ब्याज लेंगे। तो ब्याज को निकालना है तो यहाँ लिखेंगे ब्याज का फार्मूला लिखेंगे मूलधन गुना दर गुना समय, अब बटा में यहाँ पर 100। तो मूलधन के जगह में मूलधन को लिखना है, तो मूलधन मेरा कितना है 15,000 है, तो मूलधन हम 15,000 लिख देंगे, गुना दर है 5%, 5 लिखेंगे, गुना समय है 3, समय 3 लेंगे, 1/4 वर्ष है, तो पूरा बटा देने के बाद 1/4 इसी तरह लिख दे रहे हैं।
अब फार्मूला से आगे मेरा यहाँ 100, तो यहाँ पे 2 जीरो नीचे का 2 जीरो ऊपर का कट हो गया। अब यहाँ 4 यानी कि 2 का टेबल से कट रहा है, 2 दूना 4, यहाँ पे 150 कटेगा, 2 साते 14 और 2 पच्चे 10, 75 बार में। अब 2 के पारा से नहीं कट रहा। अब क्या करेंगे, ऊपर वाला अंक को गुना 2 से भाग कर देना है। तो 75 को 5 से हम गुना करेंगे, तो 75 को 5 से गुना करेंगे तो कितना आएगा, 25 का 5 हाथ में 2, 5 से 35, 36, 37, 375। अब बटा में यहाँ पर 2 हो गया, तो 2 को इससे भाग देंगे, 375 और 2 से भाग देंगे, तो एक बार में 2 घट के यहाँ पे 1 और 7, 2 8 16, तो यहाँ पे 16 और माइनस करेंगे तो यहाँ पे 1, अब तो भाग 5, तो 5 उतर गया, तो 7 बार में 14 कट के 1, यहाँ पे पॉइंट देंगे तो यहाँ पे एक 0 हो गया, 2 5 से 50, 2 5 से 10, तो 10 यहाँ कट गया, यानी कि 187.5। ये मेरा हो गया 15,000 का ब्याज इतना देना पड़ रहा है। यानी 15,000 का ब्याज 3 महीना के अंदर में हमको 187.5 रुपये देना पड़ रहा है। ये हो गया, यहाँ तक मेरा कंप्लीट हुआ, यहाँ तक 3 माह। अब बोल रहा है यहाँ पर किसी दीपू 15 दिन के बाद, ठीक। अब बोल रहा है यहाँ पर 3 माह बाद 3,000 रुपये निकाल लिया। अब 15,000 था, 3 महीना बाद 15,000 में से 3,000 को निकाल लिया जाए तो कितना मूलधन हुआ। तो यहाँ लिखेंगे, फिर से हल करेंगे कि 15,000 रुपया था, 15,000 रुपया था, 15,000 में से 3,000 रुपया निकाल लिया तो उसका इंटरेस्ट कितना होगा। तो 15,000 में से 3,000 रुपये निकाल लिया तो यहाँ पे हो गया मेरा कितना, 12,000 रुपया। 12,000 रुपया, तो 12,000 रुपया को बोल रहा है 3 माह बाद 3,000 रुपये निकाल लिए। रुपया निकाल लेने के 3 माह बाद पुनः वे 8,000 रुपये निकाल दिए, मतलब 3,000 रुपये निकाल लेने के बाद यानी कि 12,000 रुपया। तो 12,000 रुपया का बोल रहा है 3 महीना का बाद फिर उसका इंटरेस्ट कितना होगा, ठीक ना। 3 महीना का बाद निकाला तो 3 महीना बाद निकालने के बाद 3 महीना का बाद 12,000 का इंटरेस्ट हुआ, कितना लेगा बैंक। तो अब यहाँ पे 12,000 का निकाल रहे हैं, तो मूलधन मेरा अब क्या हुआ, 12,000 हुआ मूलधन। तो यहाँ लिख देंगे मूलधन मेरा हो गया अब 12,000, और दर हो गया कितना, दर हो गया वही 5% यानी कि 5%। और समय यहाँ पर कितना हो गया, समय यहाँ बोल रहा है 3 माह बाद, है ना, फिर 3 महीना, तो समय यहाँ पर हो जा रहा है 3 मंथ यानी कि 3 माह। महीना को वर्ष में लाना है तो यहाँ 3/12, 3 एकम 3, 3 चौक 12 यानी कि 1/4 वर्ष। ये हो गया समय मेरा। अब निकालना है इसमें हमको क्या, मूलधन दर समय है, यहाँ पे क्या नहीं है, ब्याज नहीं है, तो ब्याज को निकालना है। यहाँ लिखेंगे ब्याज का फार्मूला हो जाएगा मूलधन गुना दर गुना यहाँ समय, अब बटा में यहाँ पर 100। तो यहाँ पे मूलधन कितना है, मूलधन है यहाँ पर 12,000, तो मूलधन के जगह हम लिखेंगे 12,000 गुना दर है कितना 5, गुना समय हो जा रहा है कितना, समय हो जा रहा है 1/4 यानी कि 1/4। अब फार्मूला से आ गया 100। अब 2 जीरो ऊपर 2,000 नीचे ऊपर दोनों कट हो गया। अब 2 के पास 4 का 4 का टेबल से कट जा रहा, 4 3 12 0 30 बार में। अब तो नहीं नीचे बचा कुछ भी, तो ऊपर ऊपर गुना हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 150। तो यानी 12,000 का 3 महीना का इंटरेस्ट हो रहा है कितना, 150 यानी 150 रुपया हो रहा है। ये हो गया। अब यहाँ पे हो गया मेरा कितना, 12,000, 3,000 निकाल लेने के बाद भी उसका इंटरेस्ट निकल गया। अब बोल रहा 3 माह बाद पुनः वे 8,000 रुपया जमा किए तो दीपू बाबू कितना रुपया वर्ष के अंत में मिश्र धन के रूप में पाएंगे। अब फिर बोल रहा है 3 महीना निकल गया, बचा हाथ में तो 6 महीना, तो 6 महीना में वह फिर बोल रहा है कि 8,000 रुपया अब मिला दिया। किस में मिला दिया, 12,000 था, 12,000 बचा था, अब 12,000 में से क्या बोल रहा है 3 महीना के बाद फिर उसमें 8,000 को मिला दिया। अब मिला दिया यानी कि दोनों में प्लस करना 12,000। तो अब यहाँ पे लिखेंगे फिर यहाँ पे मूलधन हो जा रहा का मूलधन मिला दे रहा कितना, 12,000 बचा था, 12,000 में 3 महीना के बाद फिर इसमें 8,000 को मिला दिया, तो हो गया कितना यहाँ पर 20,000 हो गया। 20,000 अब मेरा मूलधन हो गया। तो अब 20,000 का इंटरेस्ट कितना होगा, दर वही 5%, मूलधन हो गया 20,000 और दर हो गया कितना, दर हो गया 5%। और समय यहाँ पर क्या हो गया, समय कितना हो गया, समय यहाँ पे 3 महीना करके 2 बार निकल गया, 1 साल में बचा रह गया 1 साल में 3 और 6 महीना निकल गया, तो बचा रह गया कितना 6 महीना। तो बचा हुआ 6 महीना का इंटरेस्ट हमको निकालना है।
तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे होगा मेरा 6 माह, 6 माह बोल नहीं रहा, बोल रहा है यहाँ पे एक साल में से 2 बार 3-3 महीना बाद हो गया, तो एक साल में 3-3 या 6 महीना बाद हो गया, तो बचा रह गया कितना, 6 महीना बचा रह गया। तो 6 महीना का 20,000 का इंटरेस्ट हमको निकालना है 6 महीना के अनुसार, ठीक ना। 6 महीनों को वर्ष में लाना है, ईयर में लाना है, साल में। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 6/12, 6 एकम 6, 6 दूनी 12, यानी कि समय हो जाएगा 1/2 वर्ष मेरा समय हो गया। तो निकालना क्या हमको, ब्याज निकालना है। यहाँ लिखेंगे ब्याज, ब्याज का फार्मूला यहाँ मूलधन गुना दर गुना समय अब बटा पर 100। तो मूलधन के जगह में मूलधन कितना हो जा रहा है, 20,000 हो जा रहा है, मूलधन 20,000, और दर हो जा रहा है 5, और समय हो जा रहा है 1/2, और यहाँ गुना फार्मूला से 100, 2 जीरो और 2 जीरो कट हो गया। अब 2 के टेबल से कटा, 2 एकम 2, तो यहाँ 2 एकम 2, 0 0, कितना हो गया यहाँ पर 500 हो गया, ठीक ना। यानी कि 15,000 का इंटरेस्ट हो गया 187.5, 12,000 का इंटरेस्ट हो गया 150, और 20,000 का इंटरेस्ट हो गया 500। तो बोल रहा है यहाँ पर अंत मिश्र धन के रूप में पाएंगे। अब टोटल का मेरा ब्याज कितना हो जा रहा है, यहाँ लिखेंगे कुल ब्याज, कुल ब्याज कितना हो गया, एक बार ब्याज हो गया था 187.5, और दूसरा बार में ब्याज हो जा रहा था 150.0 अपने कर देंगे, तीसरा बार में ब्याज हो जा रहा है कितना 500.0 अपने कर दिए। अब तीनों ब्याज को प्लस कर देंगे, तो यहाँ 5, यहाँ हो जाएगा 7,837.5, ये कुल ब्याज हो गया मेरा। अब कुल ब्याज को बोल रहा है अब कि मिश्र धन के रूप में दिखाओ। देखो यहाँ बोल रहा है कि दीपू बाबू कितना रुपया वर्ष के अंत में मिश्र धन के रूप में पाएगा। अब टोटल हुआ मिश्र धन, यानी सूद सहित उसके टोटल रुपया कितना मिलेगा, तो लिखेंगे मिश्र धन, कितना मिश्र धन उसको मिलेगा, मिश्र धन हो जाएगा मूलधन प्लस टोटल ब्याज। तो मूलधन टोटल मेरा कितना था, टोटल लास्ट में मूलधन हो गया था मेरा 20,000, तो यहाँ लिखेंगे मूलधन मेरा हो जाएगा 20,000, अब प्लस ब्याज टोटल हो जा रहा है 837.5। अब ये दोनों नंबर को हमको जोड़ना है, प्लस करना है। प्लस कैसे करेंगे, इसमें पॉइंट है, इसमें पॉइंट नहीं है, तो क्या करेंगे 20,000 दशमलव अपने से 0 कर देंगे, इसमें पॉइंट है तो यहाँ पॉइंट लिखने के बाद यहाँ 5, यहाँ पर 7, यहाँ पर 3, यहाँ पर 8, इसको प्लस कर देना है, जो आएगा वो मेरा आंसर हो जाएगा 5, और यहाँ पे हो जाएगा 7, यहाँ 3, यहाँ 8, यहाँ 0 2, यानी कि 20,837.5, ये मेरा टोटल आंसर हो गया। 18 नंबर का हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है 90 नंबर का, बोल रहा रहमत चाचा एक मकान बनाने हेतु 12% वार्षिक सरल ब्याज दर से 2,40,000 रुपया बैंक से उधार लिया। उधार लेने के बाद एक वर्ष बाद वे उस मकान को 5,200 रुपया प्रति माह की दर से भाड़ा पर दे दिए। तो मकान भाड़ा से होने वाली आय के द्वारा वे कितने वर्ष में बैंक ऋण चुका देंगे। यानी कि रहमत चाचा ने कहा एक मकान बनाने, रहमत चाचा ने एक मकान बनाने के लिए 12% वार्षिक सरल ब्याज दर से, इतना इंटरेस्ट के जरिए वह 2,40,000 रुपया बैंक से उधार लिया। किस लिए लिया, मकान को बनाने के लिए। इस शर्त से लिया कि बैंक को वह
वार्षिक हर साल कितना 12% उसको इंटरेस्ट देगा, कितना का 2,40,000 का उधार लिया। उधार लेने के 1 वर्ष बाद वे उस मकान को, मतलब 1 साल बनाने के बाद उस मकान को का हुआ भाड़ा में लगा दिया। भाड़ा में लगाने के बाद उसको प्रति महीना, मतलब हर महीना 5,200 रुपया उसको भाड़ा मिल रहा है। भाड़ा मिल रहा है तो भाड़ा मिल रहा है, भाड़ा मिल 1 महीना में 5,200, तो 1 साल में कितना मिलेगा, तो 1 साल से जितना मिलेगा उतना का उसका इंटरेस्ट हुआ चुकता करते जाएगा। ठीक ना, इस तरह से करना है। तो यहाँ पे देखना है पहले क्या निकालना है कि टोटल मूलधन हुआ बैंक से कितना उधार लिया। तो लिखेंगे मूलधन, मूलधन बराबर 2,40,000, 2,40,000 रुपये मेरा मूलधन हो गया। और दर हो गया मेरा कितना, दर हो गया 12%। 12% दर से उसको इंटरेस्ट देना पड़ रहा है, कितना साल तक, वार्षिक, यानी कि 1 साल के अंदर। 1 साल में दे रहा है उसको कितना, वार्षिक, वार्षिक में 1 साल में दे रहा है इंटरेस्ट, यानी कि समय मेरा कितना हो गया, 1 वर्ष हो गया। तो 1 वर्ष समय को हमको निकालना है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम समय बराबर 1 वर्ष। तो देखना है मूलधन, यानी बैंक से टोटल लिया 2,40,000 रुपये में मूलधन हो गया, 2,40,000 रुपया मूलधन लिया, दर कितना 12% हो गया, समय 1 वर्ष हो गया। तो निकालना क्या है यहाँ पे हमको, ब्याज निकालना है। तो यहाँ लिखेंगे ब्याज, ब्याज का फार्मूला मूलधन गुना दर गुना समय, अब बटा में यहाँ पे 100। तो मूलधन की जगह मूलधन लिखेंगे कितना, 2,40,000 गुना दर हो जा रहा है 12, समय हो जा रहा है 1, अब फार्मूला से हो जा रहा है मेरा यहाँ पे 100। तो 2 0 कट हो गया। अब इसको नीचे खत्म हो गया, ऊपर बचा कितना 2,400 और ये 12, ये दोनों को आपस में गुना करेंगे। गुना करते हैं 24 को 12 से, 4 दूना 8, 2 दूना 4, यहाँ पे 4, यहाँ पर 2, यहाँ हो गया 8, यहाँ 8 और 2, तो हो गया यहाँ इंटू किए तो 288, 0 कितना बढ़ जाएगा, 00 यहाँ पर बढ़ा दिया जाएगा, मतलब 28,800 रुपया मेरा ये हो गया, ब्याज हो गया, ब्याज देना पड़ रहा है किसको, बैंक को। 1 साल में 2,40,000 का सूद देना पड़ रहा है, कितना 28,800 रुपया सूद देना पड़ रहा है। तो मिश्रधन कितना हो जाएगा, तो बैंक को कितना रुपया उसको चुकता करना होगा, तो लिखेंगे यहाँ पर मिश्रधन, इतना इंटरेस्ट है, अब टोटल रुपया उससे लिया था 2,40,000 रुपया, तो कितना हमको उसको सूद देना पड़ेगा, मिश्रधन, सूद यानी कि कितना सूद सहित उसको देना होगा, यानी कि मिश्रधन उसको बोलेंगे। मिश्रधन यानी कि मूलधन जोड़ ब्याज, तो मूलधन मेरा कितना है 2,40,000, अब प्लस यहाँ 28,800, ये दोनों को प्लस करेंगे तो हो जाएगा मेरा, प्लस करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 0, यहाँ पर 0 और यहाँ पर 8, यहाँ पर भी 8, तो यहाँ पर 4 5 6, यहाँ पर 6 आई 2 का 2, इतना हो गया मेरा, इतना हमको बैंक को वापस करना होगा। ठीक, मतलब इतना इंटरेस्ट हमको बैंक को टोटल मिश्रधन सूद से हमको इतना बैंक को देना होगा। मतलब मेरा घर बन गया, 1 साल बाद घर बन गया, घर बनने के बाद उस घर को बोल रहा है कि भाड़ा में लगा दिया गया है ना, मकान भाड़ा में प्रति वर्ष मकान भाड़ा कितना मिल रहा था, तो यहाँ लिखेंगे प्रति माह मकान भाड़ा, मकान भाड़ा मिल रहा है कितना, 5,200, यहाँ लिखेंगे 5,200 मकान भाड़ा मिल रहा है प्रति महीना। तो 1 साल में कितना मिलेगा, तो 1 ईयर्स यानी कि 12 माह, 12 महीना में कितना मिलेगा, ये 5,200 गुना 12 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 52 को 12 से इंटू करना है, 2 दूना 4, 5 दूना 10, फिर यहाँ पर 2, यहाँ पर 5, यानी कि 4 4, यहाँ पर 2, यहाँ 6, यानी कि यहाँ पर हो जाए 624 और 00, मतलब 1 साल में मकान भाड़ा हमको मिल रहा है कितना, 62,400 रुपये मिल रहा है। अभी 62,400 रुपये का क्या करना है कि बैंक को ऋण देना है, बैंक को का कुछ पैसा देना होगा, कितना 62,400,
देना होगा, मान लो जो इंटरेस्ट है इंटरेस्ट पे ही उसको चुकता करना होगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे क्या चीज, लिखेंगे ऋण देने के बाद, लिखेंगे ऋण, ऋण मतलब उधार देने, देने के बाद रुपया कितना बचेगा, यानी कि कितना 62,400 रुपया बैंक का किस्ती या जितना रुपया उसको दे देगा। तो टोटल रुपया बैंक का किस्ती कितना था, 28,800 था। अभी मिश्र धन को छोड़ दे, मिश्र धन को छोड़ देना, टोटल रुपया सूद उसको कितना देना पड़ रहा, 28,800 देना पड़ रहा था। तो इससे हम माइनस कर दे रहे पहले, कितना 62,400 अब माइनस यहाँ हो जाएगा 28,800। ये दोनों का माइनस करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा मेरा कितना, माइनस करेंगे तो हो जाएगा यहाँ पर 0,0,6,3 मतलब 33,600, 33,600। अब ये 33,600 को कितना साल में चुकता करेगा, है ना। तो चुकाने में कितना समय लगता है देखते हैं, लेकिन चुकाने में लगा समय, तो चुकाने में लगा समय, तो चुकाने में कितना समय लगा उसको निकालना है, मतलब वर्ष निकालना है, कितना समय लग रहा है इसमें चुकाने में। तो टोटल मेरा था कितना 26 2,68,800, है ना, इतना है। और टोटल यहाँ बचेगा ना 33,600, इन दोनों को डिवाइड कर देंगे, भाग कर देंगे, 26,8,800 बाय 3,3,600, 00,00 कट हो गया। 336 के टेबल में के पहाड़ा में कितना बार में कटेगा, देखते हैं मल्टीप्लाई करने के बाद, मल्टीप्लाई करके, हाँ मल्टीप्लाई करके देख रहे हैं, यानी 336 को हम 8 से इंटू करके देखते हैं, हाँ 2688, 8 बार में कट हो जा रहा है, डायरेक्ट 8 बार में कट हो गया। तो कितना हो रहा, 8 साल में वह चुकता कर दे रहा है, 8 साल यहाँ हो गया, तो 8 साल में चुकता कर दे रहा है। लेकिन बैंक से कितना लिया, 1 साल पहले वह इंटरेस्ट, 1 साल के पहले वह बैंक से उधार लिया था 2,40,000, है ना, और 8 साल में चुकता कर दिया, यानी टोटल समय कितना लग रहा है बैंक को वापस करने में, तो हो जा रहा टोटल समय हो जा रहा 8 वर्ष, अब प्लस 1 वर्ष घर बनाने में लग गया, यानी कि 9 साल में बैंक का किस्ती और मूलधन मिश्रधन टोटल मेरा 9 साल में कंप्लीट हो जा रहा है। 9 साल मेरा ये आंसर हो गया, 9 ईयर्स कि मेरा कंप्लीट हो गया कितना 19 नंबर का। आज यहीं तक दे रहे हैं, यहाँ तक रिवीजन करना है, अच्छे से प्रैक्टिस करना है। ओके।